तो ये सब जो धर्म है वो मैं गृहस्थ के प्रति बता रहा हूँ, अन्य तीनों के लिए नहीं। ऐसा जो महाप्रभु जी का तात्पर्य है वो उस समय की सामाजिक व्यवस्था को लेकर है। आज के जमाने में अब हमारे लिए ये सब चीजें मैटर नहीं कर रही हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारियों की तरह नहीं रहते हैं। वानप्रस्थी जैसा कुछ होता ही नहीं है, संन्यास हम कभी लेते ही नहीं है। तो हर व्यक्ति अब जो है वो केवल एक ही आश्रम का अनुसरण करता है, वो गृहस्थ आश्रम है, जो शूद्रों के लिए नियम से बताया गया है, अन्य 3 वर्णों के लिए नहीं। पर अब जो समाज व्यवस्था है उसमें ये फॉर्मेट उस तरह से काम नहीं करता है, इसलिए अब ये सब चीजें अब हमें अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं दिखाई दे रही। पर फिर हरिराय जी फिर से, क्योंकि महाप्रभु जी के मतानुसार इस विषय का निरूपण कर रहे हैं, इसलिए अब जो व्यक्ति अन्य अन्य आश्रमों में रहने के कारण या उस आश्रम में न होने के बावजूद भी परिवार की सहायता न होने के कारण भगवत सेवा में प्रवृत्त नहीं हो पाता, उन लोगों के लिए अब जो धर्म निर्णय है वो यहाँ से श्री हरिराय जी बता रहे हैं कि अब उन लोगों को यदि सेवा उपलब्ध नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए। हाँ बोलो नैसर्गी। દંડવત પ્રણામ રાજા. રાજા આપણે સમજાવ્યું ને કે એક સેકન્ડ માટે પણ મતલબ એને મોક્ષ અને નરક એ આપણે રાજા રિપીટ કરશો પ્લીઝ, એ શું હતું? मोक्ष या नर्क ऐसा तो मैं नहीं बोली हूँ शायद। ऐसा कुछ कहा मैंने? मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा। मतलब राजा मतलब हाँ बोलो। और किसी को अगर ध्यान में हो इससे रिलेटेड मैंने कुछ कहा हो तो। नहीं जैसे मोक्ष नरक शब्द नहीं आया। हाँ मुझे भी ऐसा ध्यान में आ रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं करी मैंने। आई थिंक राजा ये वो आपने गांधारी जी का जो कहा ना उसके ओह अच्छा अच्छा। रिलेटेड लग रहा। हाँ वो तो मैंने ये कहा कि गांधारी के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसने एक वेद युक्त दशमी के वेद वाली एकादशी पर व्रत कर लिया था, इसलिए गांधारी के 100 पुत्र मर गए ऐसा बोला जाता है उसके पाप में। जी राजा. हाँ बोलो। हाँ दंडवत प्रणाम राजा. आप जो ग्रहण की बात कर रहे थे ना, वहाँ में जो सबके अलग अलग मोक्ष सबका होता है उसके लिए आप बता रहे थे. अच्छा हाँ ओके। हाँ उस पर मैंने मोक्ष शब्द बोला था। हाँ मतलब ग्रहण लगने का समय और ग्रहण छूटने का समय जो है वो पूरे भारत में 5-10 मिनट के अंतर से अलग अलग हो जाएगा। अर्थात मानो जैसे अभी शायद मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा है कि पिछला कोई चंद्र ग्रहण था रात को, तब टिप्पणी में ऐसा लिखा था कि इतने बजे ग्रहण का मोक्ष है, छूट जाएगा। पर हम मांडवी में क्योंकि पश्चिम में थे, नाथद्वारा से पश्चिम हो गया और भी, तो हमारे वहां उस समय पर ग्रहण का मोक्ष नहीं हुआ था। मतलब प्रैक्टिकली हम देख रहे थे कि अभी भी चंद्र के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, तो मुझे लगता है शायद 15-20 मिनट ऊपर जाके फिर शुद्ध चंद्र का दर्शन हुआ था। तो ऐसे जो है वो जहां हम भारत के क्षेत्र में जहां जहां भी रहते हैं वहां वहां से इन सब चीजों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय अलग अलग होने के कारण। तो हमें अपने अपने स्थानानुसार भी इन विषयों को देखना चाहिए। अगर हम किसी एक्सट्रीम डायरेक्शन में रह रहे हैं तो, बहुत पूर्व हो, बहुत पश्चिम हो, अतिशय नॉर्थ हो, साउथ हो, तो वहां वहां के समय अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए। पूरे भारत में यूनिफॉर्म नहीं चलता है सब कुछ। જી રાજા. એટલે થિયરિટિકલ નથી, પ્રેક્ટિકલી આપણે જે દેશ કાળમાં જોઈ રહ્યા છે એ પ્રમાણે કરવું પડશે. हाँ हमें वहां वहां से वो देखना चाहिए। જી રાજા. દંડવત પ્રણામ. हाँ कहिए। मेरे हाँ बोलिए।
मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ नटवर जी आवाज आ रही है? बहुत कट रही है, स्पष्ट नहीं है। अच्छा, हाँ नटवर जी आई आवाज? हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ जी, 2 दिन पहले की रिकॉर्डिंग सुनी थी, उस था भी, मैं ज्वाइन भी करा था, बाकी बाद में रिकॉर्डिंग से थोड़ा सा मेरे को आया। जो तिलक की बात हुई थी, भार्गव जी ने पूछा था कि एक नाम जो लिखते हैं टी शर्ट वगैरह पे, तो वो आपने थोड़ा उचित नहीं बताया था उसको। और मास्टर जी ने बोला था अपने जो तिलक होते हैं उसमें सब अलग अलग क्रम करते हैं, तो आपने कहा था अपना ऊर्ध्वपूर्ण होता है उसमें सिर्फ यू शेप में। तो एक बिंदी अगर लगाते हैं तो वो, और दूसरा ये कि आपने आज्ञा करी थी कि श्री कृष्ण शरणम में कृष्ण तवास्मी नाम मुद्रा भरने का, तो वो इसी लिखा हुआ छाप भर लगाने का है कि, और गोपी चंदन की आज्ञा करी थी अगर नाम हाँ, मुद्रा भरनी हो तो श्री कृष्ण शरणम या लिखा कृष्ण हुआ तवास्मी छापा लिख होता है। के अच्छा छापा हाँ, होता है तो वो लिखा लगा हुआ जो सकते हैं। छापा होता है वो गोपी चंदन से लगाते हैं। हाँ, वो सेवांग लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा में होते हैं, तो उसे लगाने में कोई अपराध नहीं। अच्छा, सेवा में कृष्ण तवास्मी या श्री कृष्ण शरणम लिख के लिखा हुआ छापे से लगा सकते हैं तिलक के बीच में। और बिंदी लगाने का क्रम नहीं है क्या? नहीं, अपने यहाँ तो नहीं है, केवल उर्दू पुण्य रहे, इसके अतिरिक्त और कोई विधान नहीं है। तिलक को अगर अगर भरना है, छापा नहीं, क्योंकि एक ऐसा भी नियम है कि तिलक को रिक्त नहीं रखना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो गोपी चंदन होता है उससे केवल उस एक रेखा बना के पूरे तिलक को भर दिया जाता है, ये प्रकार है। या गोपी चंदन भरे या कृष्ण तवास्मी या श्री कृष्ण शरणम, बिंदी का क्रम नहीं है अपने यहाँ, बिंदी का भी नहीं है, क्योंकि मैं हाँ नहीं, लगाता हूँ बिंदी इसलिए का मेरे नहीं। को पूछना पड़ा। हाँ जी नहीं, जी, बिंदी का कोई क्रम। ठीक है, तो खाली भी नहीं रखना है, या फिर गोपी चंदन प्लेन भर ले, और हाँ, चरणामृत से भी भर गोपी सकते हैं, चंदन ऐसा देखा है थोड़ा सा। विधान तो मृत्तिका का है, मिट्टी का है। अच्छा, तो अब हाँ, मृदात्मक बोला जाता है। अब किसकी मिट्टी, ऐसी कोई स्पष्टता नहीं है, पर परंपरा से वो गोपी चंदन से लगाते आए हैं सब लोग, तो वही होना चाहिए। ठीक ठीक हम्म। ठीक, धन्यवाद, खूब खूब। हाँ कहिए। रितेश, पूछना है कुछ? हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ दंडवत बोलो। प्रणाम। आपने जो तिलक की बात की थी ना, तो 12 जगह पर जो तिलक है और तिलक के नाम भी है कि जैसे केशवाई नाम ऐसा नाम था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम जब सेवा में जाते हैं तो तिलक जो करना है तो 12 तिलक करना पड़ता है कि एक ही तिलक कर सकते हैं? अब एक ही मस्तक के ऊपर कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी वेदांत तंत्र का जो है वो 12 अंग है, 12 अंगों का करना है। अच्छा जी जी। हाँ तो हमें एक ही तिलक करके सेवा में जा सकते हैं, कोई ये उचित है ना? हाँ हाँ ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। दंडवत प्रणाम। हम्म। और कुछ है? राजा, ये व्रत के बारे में एक प्रश्न था कि जो हाँ पुरुषोत्तम नामावली में आता है कि व्रतादि धर्म संसक्त नंद क्लेश विनाशक, तो उसमें जो नंद जी ने जो व्रत किया था वो 11 ये एकादशी व्रत था या फिर उसका कुछ अलग रेफरेंस है, वो सिर्फ जानना। एकादशी था। ओके, तो हाँ वहाँ पे वो क्लेश रूप हम कहते हैं उनको, मगर क्योंकि साक्षात प्रभु विराज रहे थे इसलिए वो क्लेश रूप उसको हम कहते हैं, या फिर? हाँ, यद्यपि मुझे उसका एग्जैक्ट रेफरेंस देखना पड़ेगा, पर फिर भी ओवरऑल
ठाकुर जी के रहते अन्य धर्मों की आवश्यकता नहीं होती है, ये बताने में ही मूल तात्पर्य है। जी राजा। जैसे वसुदेव जी ने भी कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय जब सब लोग स्नान करने के लिए पधारे थे, उस समय उन्होंने भी वहां यज्ञ के अनुष्ठान किए, तो उसकी भी इसी तरह से निंदा की गई है कि ठाकुर जी हैं तो भी उन्हें ये सब धर्म क्यों याद आए। तब वहां अति सामीप्य से उपेक्षा हो जाती है, ये बता के महाप्रभु जी ने भी वहां कहा है कि उनमें ठाकुर जी के प्रति पुत्र भाव था, भगवत भाव नहीं था, इसलिए उन्हें ठाकुर जी साक्षात विराजते होने पर भी पुण्य प्राप्त करने के लिए अन्य धर्म को करने की आवश्यकता पड़ी, जिस वजह से उनका भगवान में सायुज्य नहीं हुआ, वह ब्रह्म भाव रूपा मुक्ति उन्हें प्राप्त हुई। जी राजा। और राजा एक दूसरा भी ऐसे था कि ये आपने जैसे बताया कि 22 या 24 एकादशी आएगी और 4 जयंती आएगी, उसमें हमको व्रत करना है और बाकी कोई भी हमारे लिए प्रिस्क्राइब नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए कुछ भूखा रहता है या ऐसा कुछ करता है, तो फिर वो उसका कुछ निषेध होगा या फिर वो कर सकते हैं ऐसे? नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है, पर जैसे उसे अब चातुर्मास्य के बहाने करना या इस कॉन्टेक्स्ट में करना जो है वो समस्याजनक है, क्योंकि लोगों के सामने फिर उसका प्रभाव जो है वो गलत पड़ता है। वैष्णवों के चातुर्मास्य के व्रत कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। बाकी इन जनरल ठीक है, हम कुछ भी करें। और बाकी एकादशी का भी जो व्रत है वो भी निष्काम भाव से होना चाहिए, अर्थात भगवत सेवा में हमारी प्रवृत्ति हो, हमारी जो इंद्रियां हैं वो शुद्ध हो, ठाकुर जी की सेवा के लायक हो, ये भाव से होना चाहिए। बाकी हर एकादशी व्रत के जो जो भी चरित्र हैं उनके साथ जोड़कर उससे उसके महात्म्यों को सुन सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए या वो एकादशी से प्राप्त होने वाले फलों को बताते हुए यदि वो किया एकादशी का व्रत किया जाए तब भी वो गलत ही हो जाएगा। जी राजा। इसलिए ऐसे जो विचार हैं वो हमारे मन में जोड़ने नहीं चाहिए, एकादशी के व्रत को लेकर भी, जयंती व्रत को लेकर भी। जी राजा। तो उसको तप तो है ही, मगर उसको भी वो प्रभु प्रसन्नता के लिए ही हम सिर्फ उसका विनियोग करेंगे फिर बाकी। हाँ बिल्कुल, वो हाँ वो भगवत सेवा में ही उसका कल्मिनेशन होना चाहिए अंततः। जी राजा। इसीलिए मैंने कहा कि व्रत के नियम बहुत से हैं, परंतु हमारी सेवा हमारे लिए मुख्य है। भगवत धर्म का अनुसंधान, भागवत जी आदि का पाठ, चिंतन, सत्संग, ये सब जो है वो एकादशी को बढ़ चढ़ कर होने चाहिए, रोज के करते ज्यादा होने चाहिए। पर उन्हें न करके हम भूखे प्यासे रहने को व्रत समझते हो तो भी वो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही है। इसलिए इन मुख्य कर्तव्यों को छोड़कर कोई व्रत अनुष्ठान करने की हमें आवश्यकता नहीं है। उसमें सहायक हो पाए और विघ्न रूप ना बने, बस उतने ही अंश में उन व्रतोपवास का आचरण हमें करना चाहिए और मुख्य जो हमारा कर्तव्य है उससे जोर देकर उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जी राजा। ठीक है, तो फिर आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे का कल करेंगे।